नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर चैनल मिंटू लाग में आप सबके स्वागत है। जैसे कि आप सब झन ला पता है कि मोर चैनल मिंटू लाग के अंतर्गत हमन ह अपन अंचल के कलाकार मन से गोठ बात करथन, ओकर संघर्ष के कहानी जाने के प्रयास करथन। तो उही कड़ी में हमन आए हन। आज हमन हमर नगर कांकेर में पहुंचे हन और यहाँ हमन मिलबो हृदय श्री ठाकुर सर जी से, जो अपन जमाना के कुशल मन संचालक एवं आदर्श शिक्षक रही से। तो चलिए जानथन ओकर संघर्ष की कहानी और एक जाने माने संचालक। तो आज हमारे साथ में गोठ बात करे बर हमारे साथ चाचा जी है, श्रद्धेय श्री हृदयलाल सोरी जी, और हमन साथ में गोठ बात करबो और जाने के प्रयास करबो। तो सर जी, मोर चैनल में आपके स्वागत है। मैं हृदयराम सोरी, उपाध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। आज हम कांकेर मुख्यालय से लगा ग्राम गोविंदपुर, और गोविंदपुर में हम ऐसे शख्सियत के साथ आज आपको रूबरू करा रहे हैं। एक जमाना था, एक दौर था, जिनको हम और लोग अमीन सयानी के नाम से जानते थे, और जिनका नाम है सम्मानीय नरेंद्र सिंह ठाकुर। ठाकुर सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका एक पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, माँ का नाम, पिता का नाम, और परिवार में कितने लोग रहे आप, सर आप बताएंगे। मेरा वास्तविक जन्म कांकेर ही है जी। और मेरे पिताश्री का नाम स्वर्गीय श्री निहाल सिंह ठाकुर, जो स्वयं एक शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, और मेरी माता श्री हैं श्रीमती हर कुंवर देवी ठाकुर। हम लोग 6 भाई 2 बहन। वर्तमान में बहनें नहीं रहीं और भाइयों में सिर्फ मैं हूँ अभी वर्तमान में, और एक सबसे छोटा लीलाधर सिंह ठाकुर। बाकी शेष चारों भाई स्वर्गवास हो गए। जी जी सर, वो जमाना था कि हम जब छोटे थे तो आपकी आवाज ऐसा लग रहा था कि आकाशवाणी से कोई बोल रहा है। सर, ऐसे आपके उस जीवन में, आपके शिक्षकी जीवन में ऐसा कुछ बात आई कि आकाशवाणी में या कोई शासकीय कार्यक्रम में आपका स्वर प्रशिक्षण का ऐसा कुछ है तो बताइए। ऐसा तो कोई खास नहीं था। एक दिन हम लोग सब काम कर रहे थे वहाँ नेहरू युवा केंद्र में। जी। नेहरू युवा केंद्र एक हिसाब से युवा मंडलियों को ज़्यादा प्रोत्साहित देना था। वहाँ के जो समन्वयक थे श्री गुरु प्रसाद शर्मा, उनके माध्यम से मेरे एक बार इंटरव्यू लिया गया था आकाशवाणी जगदलपुर से, और M.A. रहीम, वो उद्घोषक का नाम था, उनके द्वारा मेरी इंटरव्यू ली गई थी। जी। और इंटरव्यू आकाशवाणी से प्रसारित भी किया गया। वो वाकई उससे मैं भी दंग रह गया कि ये मेरी आवाज़ है या किसी और दूसरे की आवाज़ है। जी। उन्होंने बहुत रिफाइंड कर दिया था आवाज़ को। जी 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 है ना। जी। उसी समय से लोग बाग उस इंटरव्यू को सुन करके मेरे को बधाइयाँ देने शुरू की है कि भाई वाकई आपकी आवाज़ तो मिलता जुलता है उनसे, और आपके बोलने का जो तौर तरीका है, ढंग है, जी। वो हम लोगों को काफ़ी पसंद आया है। बस उसी समय से मेरा दूसरा नाम हो गया। लोग बाग या तो चढ़ाने कैसे से बोलते थे या मेरी तारीफ करते थे। जी। मैं खुश हो गया। मैं कहा चलो भाई, कम से कम उस ऊंचे पद में मेरे को बैठा दिए हैं। ये खुशी की बात थी मेरे लिए। जी सर, अब तो काफी उम्र हो चली। हम्म। आ, आपके परिवार में सर कितने भाई हैं आप? हम लोग 6 भाई हैं जी। और 2 बहन, जी। और उसमें से 3 भाई मेरे से बड़े थे, जी। और बहनें तो खैर मेरी से बड़ी थी। जी। 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 अब उनका एक बहन की शादी हुई थी यहीं करीब के गांव अंतागढ़ में, जी। और दूसरी बहन की शादी हुई थी रायपुर राजिम में। जी। दोनों आज स्वर्गवास हो गए। जी। जी। जी सर, और बाकी भाइयों का क्या योगदान रहा है, और हाँ, संगीत के क्षेत्र में या मंच संचालन के क्षेत्र में परिवार में सर
केवल आप ही हैं कि और भी भाई जो इस क्षेत्र में रहे? संचालन के क्षेत्र में तो केवल मैं ही हूँ, जी, और श्रेष्ठ हमारे से 2 भाई और थे, जो सबसे बड़े भाई हैं। वो संगीत में पारंगत, जी, जैसे तबला है, हारमोनियम है, बेंजो है, सभी प्रकार के संगीत का वो संचालन करते थे। जी, लास्ट मोमेंट में, आखिरी समय में, उन्होंने संगीत क्लास खोला था। उसमें नए-नए बच्चियों को संगीत की शिक्षा भी देते थे, और उनका काफ़ी प्रसार भी हुआ था। लगभग वो 84 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुए। जी, लोग बाग उनको आदर और दृष्टि से देखते थे। जी, हम लोगों में क्या है, सब भाइयों में बड़े थे, तो हम लोग भी बड़ा सम्मान करते थे उनका। और फिर मेरे से एक बड़े भाई और थे, उसे उदय सिंह ठाकुर। उनकी एक विशेषता थी, हमारे पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वही थे। जी, तो उनको मौका मिला, यहाँ हमारे करीब के गांव की एक राजनेता हैं, श्री अरविंद नेताम जी, जी, जो केंद्र में उप मंत्री थे, वो केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने हमारे बड़े भैया को ऑफर दी। उस समय बड़े भैया एनएमडीसी बचेली वहाँ कार्यरत थे। वहीं से ही उन्होंने कहा कि उदय सिंह, तुम मेरे साथ मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी बन करके दिल्ली में रहोगे। तो वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बन करके वाह, दिल्ली वाह, गए। वाह! जी, हमारी हमारी यही उपलब्धि है। जी, जी, जी। मने एक ठाकुर परिवार उस ज़माने में जी, एक संभ्रांत और पढ़ा-लिखा कहते परिवार रहा। कहते थे लोग जी, बाद में, जी, है ना? तो सर आज आप कितना तक पढ़ाई किए हैं? वैसे मेरी पढ़ाई तो 12वीं तक के ही जी, है। और मैं सन 2000 9000 सॉरी 1960 से जी। शिक्षकी कार्य में सर आपकी जी, सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ हुई थी? मेरी सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी जी। बेवर्ती ग्राम में। अच्छा, मैं भी विधायक का लगा। हाँ, 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 हाँ। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरे ट्रेनिंग लगी यहीं बीटीआई कांकेर। ट्रेनिंग के बाद मैं यहीं करीब के स्कूल गोविंदपुर में, वहाँ टीचर रहा 3 साल तक। वहाँ से मेरा फिर स्थानांतरण किए, मैं आ गया राजापारा टिकरापारा। मेरी नियुक्ति नज़दीक के गाँव में होती थी। जी। लास्ट मोमेंट में प्रमोशन के बाद मेरे को दिए सरंगपाल में रहा मैं। जी। अधिकांश मेरा शिक्षकीय जीवन जो व्यतीत हुआ है वो है जी प्रैक्टिसिंग स्कूल। जी। बहुत पुराना स्कूल है वो। वहाँ से जब मुझे फिर प्रमोशन दिए, तो हॉस्पिटल के सामने जो स्कूल है, कन्या प्राथमिक शाला, उस समय उसको पुत्री शाला बोलते थे, वहाँ मेरा स्थानांतरण हुआ और वहीं से मैं रिटायर्ड हुआ। मेरा कुल शिक्षकीय जीवन जो निकला है 45 साल 3 महीना। आपका शिक्षकी पेशे जो प्रारंभ किया, उस समय आपका उम्र क्या रहा होगा सर? 17.5 साल था, 18 पूरा नहीं हुआ था, ओह! है ना? जी, उस समय तो खैर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हुआ नहीं करते थे। जी, 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 तो यहाँ जनपद पंचायत है, उनके जो मुखिया थे, जी, वो जान पहचान, हमारे पिताजी से जान पहचान। उन्होंने पिताजी से पूछा कि सर आपके बच्चे मैट्रिक पास कर लिए हैं? बोले हाँ कर लिए। कल से उनको भेज देना, उनको हम नौकरी में रखेंगे। मेरे को बताया आकर के बाबूजी, बोले ऐसी ऐसी बात है और कल दवे साहब बुलाए हैं, चल देना। गया तो उसी समय मेरा पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दिए और बोले आप ज्वाइन कर लीजिए ठीक है वहाँ बेवर्ती स्कूल में। उस समय से जो मैं नौकरी किया, ये 2005 में रिटायर्ड हुआ। सर संचालन आप कहाँ से प्रारंभ किए? पढ़ रहे थे तब से करते थे या फिर आप शिक्षक बने तब से कर रहे? पढ़ रहे थे उसी समय से मैंने शुरू किया। जी, हम लोगों का शनिवार को प्रतिदिन वाद विवाद या फिर ऐसी कार्यक्रम हुआ करते थे जी, प्रति शनिवार। जी, वहां पर हमको अवसर मिलता था, जी। उसी अवसर में ही मैंने ये शिक्षा प्राप्त की।
क्या सर ऐसा कुछ लगभग कुछ वर्ष आपको पता है कि आप कितने साल मन संचालन किए? मैं कह तो नहीं सकता, मैं शुरुआत मेरा हुआ है 1960 को मैं नौकरी लगा। जी, ठीक है। जी। और 1960 के बाद जैसी नौकरी लगा हूँ, तो उसी समय से मैं संचालन शुरू किया। सर एक बताना चाहेंगे कि मन संचालन का प्रारंभ क्या किसी को देखकर या कोई परिवार में किसी के कहने पर ये आपके मन में मन संचालन करने का एक प्रेरणा कैसे आई? मन संचालन करने के पीछे जो विशेष बात यही है, जी, उस जमाने में मनोरंजन का कोई विशेष साधन तो था ही नहीं। जी, तो विविध भारती एक कार्यक्रम आता था, जी और एक कार्यक्रम रेडियो सिलोन से चलता था। तो रेडियो सिलोन में हफ्ता में 2 बार या 3 बार एक उद्घोषक आया करते थे, अमीन सयानी, जी। और बिनाका गीतमाला उस समय चला करता था। उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी, मैं आकर्षित हो गया, क्या बात! है ना? जी, और उसको ही अपना गुरुदेव मान जी, करके जी, जी, उन्हीं की जी, आवाज में बना करके उनकी स्टाइल, बोलने का लहजा उन्हीं से सीखा मैं। जी, जी। सर जैसे सर आपने कहा कि बीबीसी लंदन से एक प्रसंग होता था, जाने-माने राष्ट्रीय स्तर के उद्घोषक अमीन सयानी जी, उनसे प्रेरणा मिली आपको। जी। सर एक उसी प्रारूप में, उसी की आवाज़ में अ, जो मन संचालन करने का एक तरीका है सर, आपसे सुनना चाहेंगे। जी हाँ, बहनों और भाइयों, ये शुरुआत करते थे किसी भी प्रोग्राम को, है ना? और जब उनका ऐसा बोलना होता था तो पिन ड्रॉप साइलेंट, ओह! आगे ये क्या बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। यही प्रेरणा मिली उनसे मेरे को। मैं आपको नरहरदेव के कार्यक्रम में कई बार सुनता था सर। कितने ऐसा कुछ है कि कितने वर्ष तक आप चाहे वो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो जिसमें आपने मन संचालन किया? कुछ मोटी-मोटी बताएँगे सर? अकस्मात मेरे से मेरे अधिकारी ने कहा कि ये कार्यक्रम है और तुमको उसका संचालन करना है। सहर्ष में तैयार हो गया, और पहली बार जब मैं स्टेज में आया तो थोड़ी सी दहशत तो हुई मेरे को। फिर भी कई कलाकार बोलते थे कि जो भी है मंच में आकर के बोलना है तो आंख बंद करो, सामने कौन बैठा है क्या है इसका अंदाज मत करो। तो वहीं से मैं शुरुआत, फिर मेरी पूरी झिझक निकल गई निकल गए। जी, जी, और मैं एकदम फ्री होकर के बात करता था। जी, मैं कभी लिख करके मैं रखता था स्क्रिप्ट वगैरह, जी। कुछ नहीं, जो भी आए मुंह में बोलता। अ, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व के अलावा धार्मिक, सामाजिक इन मंचों में भी आपने संचालन किया है? हाँ जी, जी, ये राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त है, जी, 26 जनवरी है, उसके साथ ही साथ जैसे कोई गणमान्य व्यक्ति का आगमन हो रहा है, उनके स्वागत सत्कार में उनके साथ जाना, भ्रमण करना, और वहाँ पर उनके प्रति गुणगान करना, लोगों को बांधे रखना, ये सब कार्य मन संचालन भी करता था मैं। जी, 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 जी। सर मन संचालन के दरमियान कोई भी ऐसा कुछ घटनाएँ आपके साथ घटी? नहीं याद है आपको। हुँ? कोई ऐसा पल अ, क्योंकि मन संचालन को सर बहुत सारी जवाबदारी रहता है। मंच पकड़ो तो पूरे-पूरे उस कार्यक्रम का दरोमदार होता कहीं है तो वो मन संचालक सर। इसी दरमियान ऐसा कुछ आपके साथ घटना घटी जिसका आप हमको घटना बताएँगे? घटी, जी, और उसी घटना से मैं एकदम दुखित हो गया। हुआ ये, कांकेर जिला का निर्माण हुआ। उसमें हमारे कलेक्टर महोदय थे अजित केसरी, नए कलेक्टर में पहले वही थे। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी पब्लिक प्लेस में या पब्लिक से कोई चर्चा नहीं करनी है, हमने जो लिस्ट आपको बना के दी है, वो लिस्ट के हिसाब से आप स्वागत सत्कार के लिए लोगों को कॉल करते हैं, है ना? और जो क्रम मैंने आपको बना करके दी है, तो उसी हिसाब से उद्बोधन के लिए उनको आमंत्रित करेंगे, जी, बीच में किसी को नहीं। तो मैं उनका पालन किया। उसी समय क्या हुआ, अब
कांकेर जिला बना है तो सबको खुशी होती है। तो भी ये चाह रहे थे कि फूलमाला पहनाने में हमारा भी नाम हो। अब उस व्यक्ति का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, जी मगर जो घटना घटी है ना, तो मंच से मेरे को बुला करके बोले कि हमारे तरफ से ये फूलमाला पहनाएंगे, इनका नाम लो। तो मैंने कहा देखो यार, ये सूची तो कलेक्टर महोदय मेरे को दी है और विशेष निर्देश दिए हैं कि इसमें किसी एक्स वाई जेड का नाम नहीं जोड़ना है। तो मैं मजबूर हूँ, आप जाइए, कलेक्टर महोदय बैठे हैं, उनसे बोल करके जुड़वा लीजिए, मेरे को बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो वो वहां से आए और अनाप शराब मेरे को गाली देना शुरू कर दी। ये सुन लिया मैं, मेरी कानों तक पहुंची बात। तो उसी समय जैसे ही वहां का कार्यक्रम खत्म हुआ स्टेज का, मैं वहां से अनाउंसमेंट कर दी कि आज के बाद से नरेंद्र सिंह ठाकुर किसी भी मंच कार्यक्रम में नहीं दिखेगा। जी, मैंने एक धक्का पहुंचा सर। हाँ हाँ जी जी जी। मतलब संगीत की प्रेरणा जैसे स्वर्गीय रूपनारायण सिंह जी ठाकुर। हाँ, वो मेरे सगे बड़े भाई थे। जी। वो संगीत में महारत हासिल किए महारत। जी और वो संगीत उनको मिली थी हमारे यहाँ मामा के बड़े सरस ज्येष्ठ पुत्र थे, जी ठाकुर कर्ण सिंह। जी 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 वो संगीत में तबला, हारमोनियम, बांसुरी बहुत अच्छे ढंग से बजाते थे। जी जी तो आप भी कुछ बजाते थे सर? नहीं। जी। मैं इस संचालन वाले क्षेत्र में रह जाता जी था जी और वो लोग अपना संगीत के पक्ष में, जी मेरे छोटे भाई और थे, गिरीश सिंह ठाकुर, वो उनसे तबला सीखे थे। जी तबला में उनकी मास्टरी थी। जी। ये संचालन के दौर में सिर्फ क्या आप हमारी जो राष्ट्रीय पर्व है उसी में ही संचालन करते थे कि और भी जो मंच है जैसे? नहीं, इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग बाग क्या इसी तरह से मेरे से वाकिफ हैं। जी वो कोई भी कार्यक्रम अगर कराना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, जी तो मंच संभालने के लिए किसको याद करें, तो वो सब बोलते थे कि नहीं, ठाकुर गुरु जी को है। जी तो फिर वो आते थे, बोले सर ऐसी ऐसी बात है। जी मैंने जी कहा, ठीक है। जी जी अब मैं तो अच्छी तरह से बन गया था, कोई झिझक डर तो था ही नहीं, जी चला जाता था उनके आमंत्रण पर। यहाँ राष्ट्रीय खेल हो या राजकीय खेल हो, उसमें भी बाकायदा मंच का संचालन किया था। जी जी जी। अ, मुझे याद है सर, नरहरदेव ग्राउंड में जब उस जमाने पे फुटबॉल खेल हुआ करता था, तो मैं अक्सर आपको सुनता था सर, उस समय आप अनाउंसमेंट करते थे। उसकी कुछ झलकियाँ किसी भी विषय को लेकर के। अब क्या, फुटबॉल चूंकि मेरा विशेष प्रिय खेल जी है ना, तो यहाँ पर अक्सर छत्तीसगढ़ स्तरीय या कभी कभी स्कूल क्षेत्र के अंतर्गत टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, जी उसका संचालन मैं ही करता था। तो कबड्डी और फुटबॉल, ये दो खेल मेरे प्रिय थे। और कभी कभी अगर खिलाड़ी कम पड़ गई तो मैं खेल भी लेता क्या था। क्या बात है। जी जी वो जी कमी पूरी करने के लिए जी। खेलता भी था। कांकेर जिला प्रॉपर या आसपास के अलावा मंच संचालन और कोई दूसरी जगह में आप किए सर? कि पिछले जो कलेक्टर थे एल.एन. सूर्यवंशी जी और एसपी थे केसर साहब, ये लोग मेरे को बोले कि अब जब भी कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री होगा, तो आपको हम वहां ले जाएंगे, कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत, जब पूरी व्यवस्था आप लोग करेंगे, आने जाने के लिए कार देंगे, ड्राइवर आप है ना, गाड़ी आपकी रहेगी, तो मेरे को कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ तक पखानजोर पखान यानी जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी का आगमन होता था, अब वो तो क्षेत्र भी जाने ही है, जी पखानजोर है, ये महानदी पुल का उद्घाटन हो रहा था बनने के लिए, भूमि पूजन हो रहा था, ये महानदी यहाँ जी बनी जी अरौद घाट, जी वहां भी गया हुआ था। अजीत जोगी थे उस समय मुख्यमंत्री, उनका खूब दौरा होता था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद वो पहले मुख्यमंत्री थे। वो ये दोनों अधिकारी मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए, यहाँ तक कि उस समय ये खुद ही बोलते थे भरे मन से, हमारे राजदूत हो सकेंगे। अरे वाह क्या बात क्या बात सर।
मेरे एक मित्र और थे, रोशन वर्मा। जी 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 उनके साथ हम लोग संयुक्त रूप से मंच संचालन करते थे। जी सर, आज के मन संचालन और पहले जो आपके दौर में करते थे आप, उसमें कुछ ऐसा कोई अंतर आपको दिखता है सर कहीं? देखिए, मंच संचालन जैसे मैं महसूस किया हूँ, अभी खासकर मैं नरहरदेव की बात करूंगा। जी नरहरदेव में जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, तो इसमें आजकल क्या है, अधिकारी ज्यादा हावी हो गए हैं। वो अपना ही चलाने की कोशिश करते हैं। पिछले वर्ष जहां से हम लोग मंच संचालन करते थे, देखिए, मंच संचालन के पीछे क्या है कि आपको पूरा मैदान स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, कौन खिलाड़ी खेल रहा है, कौन सी टीम से है, या 15 अगस्त का कार्यक्रम हो रहा है तो कौन सा ट्रिप आ रही है, ट्रुप। जब हम लोग ऊपर से बैठ करके संचालन करते थे, वहां से स्पष्ट दिखलाई पड़े, हम बैठे हो या अतिथिगण बैठे हो, तो स्पष्ट ग्राउंड दिखता है। और पिछले वर्ष से जो परिवर्तन किए हैं, मेरे को तो एकदम पसंद नहीं आया। वो ग्राउंड लेवल पर आपको बैठा रहे हैं, ग्राउंड समानांतर है, तो आप उतना स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, क्योंकि अनाउंसर को क्या है, जब तक पूरा फील्ड ना दिखे तब तक वो चर्चा नहीं कर सकता है। और हमको तो खैर मार्च पास्ट विशेष रूप से है, मार्च पास्ट जी राष्ट्रीय पर्व में जो होता है वो मार्च पास्ट है। जी तो मार्च पास्ट में जो ट्रूप्स खड़े हुआ करते थे, जी जी चाहे वो पुलिस का दल हो, होमगार्ड का हो, या स्कूली बच्चे हो, जब तक आपको नहीं दिखाई पड़ेगा तो आप क्या उसमें फिर करेंगे। कि परिवार संगीत के क्षेत्र में, खेल के लिए खेल में भी और मंच संचालन में। तो सर जी, आपके बाद एक के कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी घर में भी आपके मंच संचालन से घर परिवार में जो भी होंगे आपके पुत्र, क्या वो भी आपसे मंच संचालन का प्रेरणा उनको दिए सर? देखिए, ये लगन और निष्ठा की बात होती जी है ना। जी मेरी बिटिया थी, क्या नाम, यामिनी ठाकुर, उस समय वो कॉलेज में पढ़ा करती थी यहीं। वो थोड़ा सा मेरे नक्शे कदम में चलने का प्रयास करी, और अपने अपने कॉलेज के ज़माने में कॉलेज की जो कार्यक्रम वगैरह होते थे, वहाँ वो मंच संचालन करती जी, थी। वाह! क्या बात! मैं उनको बधाई भी देता था, मैं कि बहुत बढ़िया बेटा। हमारे यहाँ की मिसेज भी बोले, बाप के नक्शे कदम में चल रहे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हो। और बाप के बड़ा लाडली होती हैं बेटियाँ सब, हाँ हाँ, है ना? है ना? नहीं वैसे भी वो जी, लड़की है, सर्वगुण है, जी। बहुत स्ट्रगल की है। ओह! आज तो खैर बहुत सुखी हैं। हमारे दामाद जी भी शिक्षक हैं, और बिटिया भी शिक्षिका है। हाँ बोलिए। बिटिया है ये भानु प्रतापपुर के आगे घोटा है, वहाँ लेक्चरर हैं। और दामाद भी भानु प्रतापपुर के हाट कुंडल, वहाँ भी लेक्चरर है वो। सर, अभी आपकी उम्र क्या होगी सर अभी? कितने साल चल रहा है आपका? अब अंतिम कगार कह लीजिए, उसमें क्या है ना। सर, ऊपर वाला सलामत रखे सर। 82 वर्ष जी, पूरे हो गए हैं। जी। ये आने वाली दिसंबर में 83 वर्ष लग जाएगा। ओह! जी, जी। तब भी आपका बॉडी फिटनेस और आपकी चेहरे की चमक सर, हम्म। जो पहले मैं देखता था वो भी आज बरकरार है सर। इसकी राज क्या हो सकता है? इसका राज मैं अपनी पत्नी को देना चाहूंगा, क्या बात! है ना। जी, एक समय था जब मेरे को हार्ट अटैक आया, तो बचूंगा या नहीं बचूंगा, ये स्थिति आ गई थी। इतना कमजोर हो गया था, इतनी अच्छी सेवा की वो, आज मैं इस लायक बना हूं। वाह! और अभी भी ख्याल करती है मेरा। जी। सर, हाँ हाँ हाँ। पहले भी आप गुरु रहे, आज भी हमारे लिए गुरु हैं, प्रेरणा स्रोत हैं सर। और कहीं न कहीं मेरे जीवन में भी आपको लगन के साथ सुनता था मन संचालन के दरमियान। तो
मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मन संचालन करने का तरीका कैसा होना चाहिए सर? वो संदेश आज की हम सबको मिले। नहीं, जो खासियत जो गुण मेरे में था जी, वो रूबरू आपके गुण में भी है, हूबहू। मैं 4-5 बार आपको सुना हूँ, रामायण वगैरह जो होते हैं ना, मानस गान प्रतियोगिता वगैरह का, इतने मधुर ढंग से, इतने सुंदर ढंग से ये संचालन करते हैं कि लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है, ये सारे गुण शौरी जी में है। जी, धन्यवाद सर। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब शब्दों को समावेश करके लोगों को बांध करके रखते हैं। यही विशेषता होनी चाहिए। जी। संचालन के दरमियान संचालक को किस-किस बात पर विशेष हाँ, ध्यान ठीक। देना चाहिए सर? देखिए, हम लोग संचालन जो करते थे, जी, उसी दरमियान एक कार्यक्रम था 2 अक्टूबर का, गांधी जयंती। और यहीं की बात है, कोमल देव चिकित्सालय का एक अतिरिक्त भवन 100 सीटर का, उसका शिलान्यास होना था। और हमारे प्रभारी मंत्री आए थे, अ, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, उनका आगमन हुआ और हम लोग मंच को अच्छी तरह से सजा दिए थे। जिस ढंग से हम लोग सजाते हैं वैसी सजा दिए थे। अब हमको ये महसूस नहीं हुआ कि कमी कहाँ हुई। जैसे ही मंत्री महोदय का आगमन हुआ, सब अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए थे, कुर्सियों में बैठ गए थे, मंच में बैठने वाले मंच में बैठ गए थे और हमारा संचालन चल रहा था। उसी समय मंत्री महोदय आए, मंच में वो नहीं चढ़े, मंच में नहीं चढ़े, सामने एक कुर्सी लगी हुई थी दर्शक दीर्घा में, वहां से कुर्सी खींच करके बैठ गया नीचे। तो कलेक्टर साहब पहुंचे, सर कैसे हैं आप? नहीं, बोले वो लाल बहादुर जी की फोटो कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री, है ना, शास्त्री। उनका भी जन्म उसी दिन ही हुआ था, 2 अक्टूबर को। अब वो हम लोग बिल्कुल पूर्णतः अनभिज्ञ रहे। अब मेरे को आके कलेक्टर साहब, एसपी जी सब डांटने लगे, यार क्या यार गुरुजी तुम ऐसा ऐसा करते हो, तुमको नहीं मालूम क्या? लेकिन वाकई मेरे को नहीं मालूम था सर। जब तक उनका तस्वीर यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं मंच में नहीं चढ़ूंगा, ऐसा उनका जिद रहेगी। उसी समय नरहरदेव के प्रिंसिपल थे चटर्जी सर, वो अच्छा सहयोग किए। मैं भी अपने स्कूल में ढूंढवाया शास्त्री जी का फोटो को, वहां भी नहीं मिला। अस्पताल में देख लिए, वहां भी नहीं। तो चटर्जी सर बोले कि ज़्यादा वरीड मत होइए आप, वो फोटो मेरे बीटीआई में है। वहां से फ़ोन किए वो, और फोटो 5 मिनट के अंदर में आ गया। उसके बाद से मेरे को जो नसीहत मिली कि केवल अब संचालन ही में ध्यान नहीं देना है, जी। संचालन के साथ साथ पूरी व्यवस्था को भी, व्यवस्था देख करके जब संतुष्ट हो जाए, उसके बाद फिर किसी भी अतिथि को आप आमंत्रित करें। माने किसी भी कार्यक्रम में मन संचालन का पूर्ण जवाबदारी होता है। पूरा पूरा पूरा। सही होगा, हम्म, गलत होगा तो कसूरवार सर संचालक को ही हाँ, ठहराए। सही 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 जी, बात है ना? सर। उस दिन से मैं जान गया कि अब हमको एक दिन पहले जी, या एक 2 घंटा पहले जा करके मंच की व्यवस्था देख लें। अब जैसे गांधी जयंती का अवसर है, तो उसमें खादी के सूत के धागे हैं या नहीं, है ना? जी, और उनके चित्र में जो खादी के सूत के धागा पहनाए जाते जी, हैं, जी। वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। अब ये नई बात मेरे को मालूम पड़ गई कि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दादाजी आप तो टीचर थे, तो नेहरू युवा केंद्र से कैसे जुड़े? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी, अब चूंकि नेहरू युवा केंद्र में के जो संयोजक थे, जी, वो मेरे पूर्व परिचित में से थे, श्री गुरु प्रसाद शर्मा जी। जी, वो मेरे से जैसे ही मिले, उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं? मैंने शिक्षक ही कार्य कर रहा हूँ मैं। तो नहीं, वो तो कार्य कर रहे हैं, मेरे को भी मालूम है, अगर हमारे प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़ो तब ना। तो बताएं उनको प्रोग्राम। देखिए, मैं अब गांव गांव में जा जा करके एनएसएस का कैंप चलाता हूँ, है ना? जैसा हाई स्कूल में एनएसएस का जी, कैंप जी। है, वैसे ये भी एनएससी वाला कैंप चलाते थे, राष्ट्रीय स्तर का।
उसमें भी कैंप में सारे गांव वाले लोग ही शामिल होते थे। आसपास के जितने भी युवा हैं इनको आमंत्रित किया जाता था। मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरे हॉबी है ना, और मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आपको? नहीं, दिक्कत तो खैर नहीं जाएगी। मैं अपना स्कूल का ड्यूटी भी पूरा करूँगा, उसके बाद आपके साथ भी सहयोग करूँगा। तो हम लोग एक अच्छी जोड़ी बना बना लिए थे और गांव-गांव में भ्रमण भी करते थे। छुट्टी के दिन में तो विशेष रूप से जाता था मैं। 9-9 दिन के कैंप लगाते थे वो भी जी। गाँव में। तो दादाजी आप बताए थे कि आकाशवाणी केंद्र वाले आपका इंटरव्यू लिए थे करके, तो किस उपलब्धि और क्या देख के वो लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए थे उस समय? देखिए, आकाशवाणी लोग क्या है, ऐसे लोगों का इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते, जी। या कुछ जो प्रसिद्ध है किसी कार्य के प्रति, जी, तो उस कार्य के प्रति वो लोग आस-पास के लोगों से पूछ लेते हैं जी, कि सामने जो हम नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति किस रूप का है, कैसा है। जी, सब लोग मेरी विशेष तारीफ ही किए थे जी, कि नहीं, वो शिक्षकी के कार्यक्रम के साथ-साथ वो अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं और उनकी वाणी भी अच्छी है। कि अब वो खुद अनाउंसर है ना, जी, तो वो फिर शर्मा जी से बात किए। बोले शर्मा जी, हम ठाकुर साहब का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बोले ठीक है, ले लीजिए। मेरे को एक कमरे में ले गए और माइक्रोफोन स्टार्ट करके फिर पूछने लगे। जी, तो मैं सारे बातें उनको बताई फिर, और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे दिन इस तारीख को आपका अनाउंसमेंट मतलब इंटरव्यू का प्रसारण भी होगा, तो आप सुन लीजिएगा। समय वगैरह सब बता दिए थे। जी। तो जब इंटरव्यू सुने तब आपका क्या प्रतिक्रिया थी? इंटरव्यू सुनने के बाद तो जी। मैं एकदम गदगद हो गया। जी। क्या है, आज तक हम लोग माइक्रोफोन के माध्यम से अपनी आवाज लोगों को सुनाते हैं, जी, मगर उसका इफेक्ट उस दिन मेरे को सुनने को मिल गया। खुद अपने आप को सुनने को हाँ वो भी हाँ, आकाशवाणी से। हाँ, लोग बाग मेरे को इस नाम से क्यों संबोधित करते हैं, जी, जी, जी। उस दिन मैंने स्पष्ट रूप से सुन लिया जी, था। जी, जी, जी। सर, एक शिक्षक रहे आप, बच्चों को तालीम दी, शिक्षा दी। इसके अलावा शिक्षक से हट के कोई ऐसा रचनात्मक कार्य भी किए हैं क्या आपके जीवन में? किसी दूसरे फ़ील्ड में? दूसरे फील्ड में जाने का मौका तो नहीं मिला, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता था ना इससे। जी। अब जैसे दूसरे फील्ड स्वच्छता का मत है। स्वच्छता पे सर आप? हाँ, वो तो रिटायरमेंट के बाद है। अच्छा, अच्छा। वही वो वही जानना चाह रहा था। हाँ। रिटायरमेंट के बाद मैं जैसे ही सेवानिवृत्त हुआ, तो दूसरे दिन यहाँ के वर्तमान के कलेक्टर थे GS धनंजय। उन्होंने अपने एडिशनल कलेक्टर से पूछा कि वो जो गुरुजी आया करते थे वो कहाँ हैं, आजकल दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। बोले उनको बुलवाओ। मेरे को अपने चेम्बर में बुलवाए वो, और मेरे से पूछने लगे, वे क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब अभी? मैंने कहा सर, सेवानिवृत्त हो गया हूँ, अब घर में बैठ के आराम कर रहा हूँ। तो नहीं, हम आपके लिए एक काम सोचे हैं, उस काम को करना चाहेंगे? मैंने कहा कौन से काम? नहीं नहीं, आपके जाप के साथ ही है वो काम। जिस ढंग से आप प्रचार प्रसार करते हैं तो लोगों को मोटिवेट करने की बात है ना? आप सुंदर ढंग से उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक गाड़ी देंगे, ड्राइवर रहेगा, पेट्रोल डीजल का खर्चा हमारे विभाग की ओर से रहेगा। आप और किसी अन्य को जोड़ना चाहें तो आप अपने साथ जोड़ लें उसको। मैंने कहा, ठीक है। अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हुआ कि सेवानिवृत्त के बाद तो मैं घर ही में बैठ के रह गया था। और जबकि घर में बैठ करके रहना मेरी कोई आदत थी नहीं, मगर अब मजबूर। और जब कलेक्टर साहब ने ये बात कही तो मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, अंधा क्या चाहे दो आंख है। मैं तुरंत स्वीकार कर दिया। मैंने कहा ठीक है सर। बोले हम आपको पारिश्रमिक भी देंगे। क्या बात! ठीक, उन्होंने मुझको पारिश्रमिक भी देते थे। तो आपने स्वच्छता पे कितने साल काम किए सर? मैंने सर 9 साल काम किया उसमें, वाह! सेवानिवृत्ति के बाद 9 साल तक। और जिस ढंग से उन्होंने कहा तो वो मेरे नेचर के साथ ही जुड़ता था वो काम। गांव-गांव में जा करके लोगों का मीटिंग लेकर के, तो मेरा जो
कार्य क्षेत्र था। सबसे पहले जिस गांव में जाना है तो वहां सबसे पहले पंचायत जी पंचायत सरपंच से मिलता था, सचिव से मिलता था। फिर उसी गांव के अंदर ही जो शालाएं होती थी, प्राथमिक शाला हो, माध्यमिक शाला हो या हाई स्कूल हो, वहां जा करके प्राचार्यों से, प्रधान अध्यापकों से मिल करके वहां की समस्या, जी और उसी समय हमारे कार्यक्रम में था शौचालय बनाने की। जी स्वच्छता से संबंधित है तो जी। सबसे पहले प्रथम जरूरत है लोगों की जी शौचालय की। तो गांव वालों को प्रेरित करना पड़ता था। अब गांव वालों की जो परंपरा रही है, लोटा लेकर के बाहर में जाना, और घर में इस तरह का शौच विधि करना गांव वालों को पसंद नहीं रहता था। जहां हम रहते हैं वहां कैसे गंदगी करेंगे। तो मैं उनको बतलाता था कि भाई गंदगी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जिस ढंग से हम शौचालय का निर्माण करेंगे उसमें पूरी लागत तो सरकार दे रही है, आप केवल श्रमदान के माध्यम से अपना योगदान दीजिए। क्या बात। बोले ठीक है। तो मतलब कोई बदबू नहीं करता। हमको सिर्फ 2 गड्ढे बनाने हैं, 2 गड्ढे, और उसके बाद आगे कमरा, छोटा सा कमरा। तो आप जगह बता देंगे, काम हम शुरू करेंगे। उनको उदाहरण भी दिया मैं कि इस गांव में हमने इतने शौचालय बनाए हैं, वहां गांव वालों से जाके पूछ लो आप। गांव वाले एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, वो पूछे होंगे, बोले नहीं बहुत अच्छा स्कीम है ये, अभी हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमको फिर शुरू शुरू में दिक्कत क्या आ जाती थी कि गांव वाले ने जो जगह पूछते थे उनसे, कहाँ पर बनवाना है, ऐसा जगह बताएं जो दलदली ना हो, जमीन ठोस हो। जी दलदली में अगर हम बनाएंगे तो हमारा फिर वो सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा जी। है। तो वो जगह बता दे, बाड़ी वो कोंटम बना दो। अरे रात बिरात तो तुम लोग आना जाना पड़ेगा, तो कैसे दूर जाओगे इतना दूर बाड़ी के आखिरी छोर पे। नहीं हम लोग चल देंगे ना। तो चल तो दोगे ठीक है, नजदीक बताओ कोई यार, और बढ़िया जगह बताओ भाई। रात को फिर बच्चे भी, फिर महिलाएं भी, आप भी, है ना, जो आपके घर में मेहमान बन करके आएंगे उसका वो भी उपयोग करेंगे। अब तो खुद ब खुद इतना प्रभावित हो गए गांव वाले कि वो आवेदन लेकर के आने लगे क्या बात। कि हमारे घर में, हमारे गांव में इस कार्यक्रम को शुरू कराएं बनाने का। धीरे धीरे क्या है, सरकार ने फिर उसमें राशि में बढ़ोतरी भी कर दी। पहले तो हम लोग 2,500 में बनाते थे, अब उसको 12,000 कर दिए हैं वर्तमान में। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने क्या कर दिया, जैसा सार्वजनिक शौचालय होते हैं ना, वो सुलभ शौचालय के नाम से गांव गांव में 12 सीटर, 12 सीटर पुरुषों का, 12 सीटर महिलाओं का, अलग अलग से, ये भी शुरू कर दिए हैं। अब तो अधिकारी भी जैसे गांव में जाते हैं दौरा करने के लिए, स्कूलों में तो खैर कंपलसरी कर दिए हैं। जी स्कूलों में कंपलसरी, उसमें भी 2 खंड में, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। और वहाँ के संबंधित प्रधान अध्यापक से या प्राचार्य से पूछते हैं जानकारी में हर महीना कि आपके यहाँ शौचालय सुदृढ़ है या खराब स्थिति में है, जो भी उसमें सुधार करना हो तो आपके फंड से इतना सुधार कर लें। तो अभी सब भी शिक्षक गण भी सचेत रहते हैं। वैसे बहुत अच्छा स्कीम है ये। सर, उस जमाने में आप स्वच्छता की मुहिम छेड़े थे सर। आज कहीं न कहीं हर गाँव में, हर ग्राम पंचायत में हाँ हाँ है एक ना। नज़र आती है सर। साफ-सुथरा और स्वच्छता पर लोग काफ़ी आज जागरूक हो गए। जागरूक हो गए सर। जी। तो सर चलते-चलते हमको हमारे चैनल से जुड़े देखने वाले तमाम श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश मेरा यही है कि जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, है ना, वहाँ स्वच्छता की बहुत जरूरी है। पर्यावरण कहते हैं तो पर्यावरण साफ सुथरा हो, जो आपके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है, दीगर और लोगों के लिए फायदेमंद है। पर्यावरण की बात को बार बार करते हैं। कुछ लोग समझते नहीं, बोले पर्यावरण क्या है, तो उनको समझाना पड़ता है कि पर्यावरण ये है।
जिस वातावरण में आप लोग रहते हैं उस वातावरण को पूर्णतः साफ सुथरा रखना है, साफ हवा का ग्रहण करना है। तब वो धीरे धीरे समझने लग गए, अब तो वो खुद होकर के आते हैं। जी, माने जल जंगल जमीन हाँ, को बचा के रखना है, बिल्कुल ये बिल्कुल है ना सर? हाँ। जी, धन्यवाद दादाजी जो हमारे चैनल में आए और हमारे हमको समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद तो आप लोगों का भी है कि कम से कम आज विशेष रूप से आप लोग पधार करके जो मेरा सेवानिवृत्ति के बाद जिस कार्य से मैं जुड़ा था, आज उसको और प्रसिद्धि मिलेगी। लोग सुनेंगे, देखेंगे